जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया था। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी, इसलिए मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने यह योग सूर्य से कहा था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है। फिर तुमने यह योग सूर्य से कैसे कहा? हे अर्जुन, इस मृत्युलोक में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेक बार इस मृत्युलोक पर अवतरित होता रहता हूं, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूं। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूं, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान जाता है, वो प्राणी जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, वो सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। हे केशव, मेरे मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा है कि इस कृष्ण अवतार से पहले तुमने कब कब और क्यों अवतार धारण किया? अपना शिष्य तथा अपना सखा समझकर मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। हे अर्जुन, इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया था। उस समय मैंने सप्त ऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो ऋषि पुरातन संस्कृति और पहली सृष्टि के बीजों को लेकर नए कल्प में उनका विकास करने वाले थे। तत्पश्चात समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत स्थिर नहीं रह सकता था, तो मैंने कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और दैत्य मिलकर सागर में से अमृत प्राप्त कर सके। फिर जब दैत्य अमृत का घड़ा देवताओं से जबरदस्ती छीनकर ले गए, तो देवताओं की सहायता के लिए मैंने ही मोहिनी रूप भी धारण किया। उसी समय मैंने राहु दैत्य का भी वध किया। हे पार्थ, अधर्मी हिरण्याक्ष का नाश करने के लिए मैंने ही वराह अवतार लिया था। मैंने ही अपने परम भक्त बालक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। हे पार्थ, मैंने ही वामन अवतार धारण करके असुरराज बलि से 3 पग धरती मांगी थी। और जब रावण ने पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचा दिया था, तब मैंने ही त्रेता युग में राम अवतार धारण किया था।
धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य। मेरी ओर देखो, यदि मैं भी तटस्थ होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध न करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। श्रेष्ठ लोगों को दूसरों को अधर्म से बचाने और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूं। इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध्य को साधना है। सब तो मेरे वश में है। हे केशव, तुम कहते हो कि प्राणी को सारे कर्म इस प्रकार करने चाहिए जैसे वो भगवान की पूजा कर रहा हो अथवा लोक कल्याण के लिए कोई यज्ञ कर रहा हो, जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि। तो हे माधव, मेरे मार्गदर्शन के लिए मुझे ये बताओ कि मेरे लिए कौन सा यज्ञ उचित होगा। रण यज्ञ। रण यज्ञ? हां पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो। धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र धारण करके तुम इस युद्ध भूमि पर आए हो। इसलिए इस समय तुम्हें सबसे पहले रण यज्ञ ही करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। हे पार्थ, कर्म योगी का जीवन भी एक यज्ञ ही होता है। इसलिए तुम भी आसक्ति से मुक्त होकर स्वधर्म पालन करो, युद्ध करो। हे पार्थ, यदि तुम धर्म के लिए युद्ध रूपी यज्ञ करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे धर्म की प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। सब उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि बड़ों का अनुसरण छोटे तो करते ही हैं। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो, यदि मैं भी तटस्थ होकर निष्क्रिय हो जाऊं, न्याय का समर्थन ना करूं, अन्याय का प्रतिरोध न करूं, तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे, कर्म का त्याग करेंगे और इस लोक का सारा विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरों को अधर्म से बचाने और धर्म के रास्ते पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूं। इसलिए नहीं करता कि मुझे कर्म करके कुछ पाना है, असाध्य को साधना है। सब तो मेरे वश में है। हे पार्थ, अहंकारी मनुष्य समझता है कि वह स्वयं कर्म कर रहा है, परंतु वास्तव में इसका कर्ता साक्षात ईश्वर है। ईश्वर तुमसे कर्म करवा रहा है। यह मानकर तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। कर्म फल की आशा छोड़कर युद्ध करो। अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, फिर भी मोह माया के अधीन कैसे हो गए? याद रखो पार्थ कि अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं, अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे।